झुकाकर बीजिंग के आगे अपना सर वफादारी का राग अलाप रहा पाकिस्तानी रहबर। भूलकर अपनी हस्ती कर्ज के जाल में फंसा ड्रैगन के टुकड़ों पर आज ये सदाबहार रिश्ता टिका। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो बैटल ग्राउंड और मैं हूं आपके साथ नंदिनी सिंह। नमस्कार, मेरा नाम भावना सुखीजा। दुनिया की भू राजनीति में इस समय जबरदस्त उथल पुथल मची हुई है। महाशक्तियां अपनी बिसात बिछा रही हैं, समीकरण हर घंटे बदल रहे हैं और इस बीच दक्षिण एशिया से इस वक्त की सबसे बड़ी कूटनीतिक खबर सामने आ रही है। खबर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के उस बयान से जुड़ी है जिसने पूरी दुनिया के थिंक टैंक्स को सोचने पर मजबूर कर दिया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शनिवार को चीन के एक बेहद महत्वपूर्ण 4 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर रवाना हो रहे हैं, लेकिन बीजिंग की सरजमी पर कदम रखने से ठीक पहले उन्होंने इस्लामाबाद से एक ऐसा बड़ा बयान दाग दिया जिसे लेकर दिल्ली से वॉशिंगटन तक चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है। पाकिस्तानी वजीर आजम ने खुले मंच से ऐलान किया कि दुनिया की कोई भी ताकत चीन को नजरअंदाज नहीं कर सकती और सच तो यह है कि चीन के बिना ये दुनिया आगे बढ़ ही नहीं सकती। बिल्कुल, और अगर इस बयान के टाइमिंग को देखा जाए तो ये बेहद सोची समझी कूटनीति का हिस्सा नजर आती है। इस समय पाकिस्तान और चीन अपने राजनीतिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ का जश्न मना रहे हैं। पूरे 7 दशक से ज्यादा का ये सफर दोनों देशों के लिए उतार चढ़ाव भरा रहा है, लेकिन बुधवार को इस्लामाबाद में इस खास मौके पर आयोजित एक भव्य और हाई प्रोफाइल समारोह को संबोधित करते हुए शहबाज शरीफ ने चीन की तारीफों के ऐसे पुल बांधे जिसकी गूंज दूर तक सुनाई दे रही है। उन्होंने चीन और पाकिस्तान की दोस्ती को इस पूरी कायनात का सबसे अनूठा, सबसे पवित्र और सबसे अटूट रिश्ता करार दिया है। इसके साथ ही उन्होंने वैश्विक मंच पर एक बार फिर पूरी आक्रामकता के साथ वन चाइना यानी एक चाइना नीति का पुरजोर समर्थन कर दिया है, जिसे ताइवान के संदर्भ में चीन का सबसे संवेदनशील मुद्दा माना जा रहा है। जी बिल्कुल, और यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि शहबाज शरीफ ने इस नीति का समर्थन करते समय जिन शब्दों का चयन किया वो साधारण नहीं थे। उन्होंने पूरी दुनिया को सुनाते हुए कहा कि उनका मुल्क आज तक और हमेशा के लिए बिना किसी डर के और बिना किसी पक्षपात के वन चाइना नीति के साथ खड़ा रहा है और आगे भी खड़ा रहेगा। कूटनीतिक गलियारों में इस बिना किसी डर वाले जुमले के गहरे मायने हैं और इसके गहरे मायने निकाले भी जा रहे हैं। असल में पाकिस्तान इसके जरिए पश्चिमी मुल्कों, खासकर अमेरिका को ये कड़ा संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि बीजिंग के साथ उसके रिश्तों में कोई भी तीसरा देश दखल नहीं दे सकता, चाहे इसके लिए उसे किसी भी वैश्विक महाशक्ति की नाराजगी ही क्यों न झेलनी पड़े। और अगर हम इस दौरे की टाइमिंग की बात करें तो ये रणनीतिक रूप से बेहद असाधारण समय पर हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति के बेहद महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय दौरे के तुरंत बाद चीन की धरती पर किसी विदेशी राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये तीसरा सबसे बड़ा दौरा होना जा रहा है। शहबाज शरीफ 23 मई से लेकर 26 मई तक चीन के दौरे पर रहेंगे। इस 4 दिनों के गहन दौरे में उनके कूटनीतिक एजेंडे बहुत बड़े हैं। वो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रीमियर ली चियांग के साथ आमने सामने बैठकर कई दौर की रणनीतिक बैठकें करने वाले हैं, लेकिन इस मुलाकात से पहले बीजिंग को खुश करने की पाकिस्तान की ये छटपटाहट साफ बयां कर रही है कि इस्लामाबाद इस समय किस कदर दबाव में है। विश्लेषकों का यहां तक कहना है कि बार बार चीन का एहसान उतारना अब पाकिस्तानी हुक्मरानों की मजबूरी और उनकी विदेश नीति का एक स्थायी हिस्सा बन चुका है। शहबाज शरीफ हो या पाकिस्तान का कोई भी नागरिक या सैन्य नेतृत्व ही क्यों ना हो, वो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चीन के प्रति अपनी वफादारी और शुक्रिया अदा करने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते।
चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में बीजिंग के किसी विवादित फैसले पर उसका अंधा समर्थन करना हो, अरबों डॉलर की महत्वाकांक्षी चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी सीपेक परियोजना की कमियों को छुपाकर उसकी तारीफों के कसीदे पढ़ना हो, या फिर छोटे बड़े आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय संकट के समय चीन से मिलने वाले बेलआउट पैकेजेस का गुणगान करना हो। हाल के वर्षों में जब भी पाकिस्तान कंगाली के कगार पर पहुंचा है, उसने चीन को अपना सबसे भरोसेमंद दोस्त और आयरन ब्रदर कहकर पुकारा है, और चीन ने भी इसके बदले अपनी कूटनीतिक शर्तें मनवाई हैं। लेकिन इस पूरी कहानी के पीछे एक ऐसा छिपा हुआ पन्ना भी है जिसका संबंध सीधे भारत से है, और ये पहलू इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में है। भारत ने पाकिस्तान की हरकतों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जो रणनीतिक और सैन्य अभियान शुरू किया गया था, जिसे ऑपरेशन सिंदूर के नाम से जाना जाता है, उस बेहद नाजुक वक्त में भी चीन ने पर्दे के पीछे पाकिस्तान की बहुत बड़ी सैन्य, खुफिया और टेक्निकी मदद की थी। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि कुछ ही दिन पहले खुद चीन के आधिकारिक तंत्र ने इस बात को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया था कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का साथ दिया था। हालांकि शहबाज शरीफ ने अपने इस ताजा भाषण में सीधे तौर पर ऑपरेशन सिंदूर शब्द का इस्तेमाल करने से परहेज किया, लेकिन उन्होंने अपनी बात में ये इशारा जरूर छोड़ दिया है कि बीजिंग ने इस्लामाबाद को इतिहास के सबसे कठिन दौर में इतने मजबूत और खुफिया तरीके से समर्थन दिया है, जिसकी मिसाल पूरी दुनिया के इतिहास में कहीं और देखने को नहीं मिलती। जी बिल्कुल, शहबाज शरीफ के इस पूरे संबोधन का अगर हम बारीक विश्लेषण करें तो उन्होंने इस बात पर बहुत ज्यादा जोर दिया है कि चीन और पाकिस्तान के बीच का ये रिश्ता कोई लेन देन का रिश्ता नहीं। उन्होंने दावा किया कि दोनों देशों के बीच एक दूसरे को बिना किसी राजनीतिक शर्त या किसी बंधन के समर्थन देने का एक बहुत पुराना और गौरवशाली इतिहास रहा है। उनके शब्दों में इन 75 वर्षों के लंबे सफर के दौरान जब भी पाकिस्तान पर कोई विपत्ति आई, चाहे वो विनाशकारी भूकंप हो, देश को डुबाने वाली भयंकर बाढ़ हो, या फिर देश की अंदरूनी शांति और सुरक्षा का संकट हो, चीनी नेतृत्व और वहां की आवाम हमेशा पाकिस्तान के पीछे एक मजबूत और अभेद चट्टान की तरह अड़े खड़ी रही। उन्होंने इसी बात को आधार बनाकर दुनिया को यह समझाने की कोशिश की कि आज के दौर में औद्योगिक, मैन्युफैक्चरिंग और तकनीकी क्षेत्रों में चीन का कोई सानी नहीं है, और इसलिए पूरी मानवता का विकास चीन के सहयोग के बिना मुमकिन नहीं है। अब जरा सिक्के के दूसरे पहलू को देखते हैं। इस पूरे मामले पर बीजिंग की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई है, क्योंकि कूटनीति में दोनों तरफ के रुख मायने रखते हैं। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने बीजिंग में आयोजित एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बहुत ही नपे-तुले लेकिन गहरे शब्दों में इस यात्रा के महत्व को रेखांकित किया है। उन्होंने साफ कहा कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की यात्रा चीनी प्रीमियर ली चियांग के विशेष और आधिकारिक नियंत्रण पर कर रहे हैं। चीनी विदेश मंत्रालय का मानना है कि ये यात्रा दोनों पड़ोसी देशों के बीच एक बेहद महत्वपूर्ण और उच्च स्तरीय रणनीतिक आदान प्रदान साबित होगी। उन्होंने इस बात की भी सराहना की कि दोनों पक्षों ने हमेशा प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों में आपस में बेहद घनिष्ठ संपर्क, तालमेल और कूटनीतिक समन्वय बनाए रखा है, जिससे दोनों के साझा हितों की रक्षा होती आई है। और सिर्फ विदेश मंत्रालय ही क्यों, खुद चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी इस अवसर की गंभीरता को समझते हुए पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ पर एक विशेष और बेहद गर्मजोशी से भरा बधाई संदेश भी भेजा है। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी के हवाले से जो खबर आई है उसके मुताबिक शी जिनपिंग ने अपने संदेश में बेहद पारंपरिक और रणनीतिक मुहावरों का इस्तेमाल किया है। जिनपिंग ने कहा कि चीन और पाकिस्तान केवल पड़ोसी नहीं बल्कि वो अच्छे और हर मौसम के रणनीतिक सहयोगी यानी ऑल वेदर स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स हैं। वो पहाड़ों और नदियों के जरिए एक दूसरे के भूगोल से जुड़े हैं और दोनों मुल्क हमेशा सुख दुख में एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर
खड़े रहते हैं। जिनपिंग ने गर्व से कहा कि पिछले 75 सालों में दुनिया भले ही बदल गई हो, लेकिन चीन और पाकिस्तान की ये दोस्ती हमेशा मजबूत और अटूट बनी रही। लेकिन ये जग जाहिर है कि पाकिस्तान कभी किसी का सगा हुआ ही नहीं। हमेशा वो भिखारी रहा है और उसकी हरकतें भी वैसी रही हैं। अमेरिका से आप ये देखिए कि इधर अमेरिका से लोन लिया जा रहा है, इसलिए अमेरिका के कदमों में गिरा जा रहा है, लेकिन जहां बात चीन की आ रही है वहां वो चीन के कदमों में भी गिरने में देरी नहीं लगा रहा है। लेकिन जब हम कूटनीति की इस भव्य और चमकदार तस्वीर से हटकर जमीनी हकीकत का मुआयना करते हैं तो कहानी थोड़ी अलग और चिंताजनक नजर आती है। रक्षा विशेषज्ञों और अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों का साफ मानना है कि पाकिस्तान आज कूटनीतिक और आर्थिक रूप से चीन के सामने पूरी तरह नतमस्तक हो चुका है। पाकिस्तान इस समय इतिहास के सबसे बुरे आर्थिक दौर से गुजर रहा है। महंगाई आसमान छू रही है, विदेशी मुद्रा भंडार लगातार गोते लगा रहा है और ऐसे में चीनी कर्ज की किस्तें चुकाना उसके लिए मुश्किल होता जा रहा है। सिपेक परियोजनाओं के नाम पर चीन ने पाकिस्तान की जमीन पर जो जाल बिछाया है उसकी सुरक्षा के लिए अब खुद चीनी नागरिकों की सुरक्षा का बड़ा संकट खड़ा हो गया है। इसलिए शहबाज शरीफ का चीन जाने से पहले इस कदर चीन राग अलापना असल में बीजिंग को ये भरोसा दिलाने की कोशिश है कि पाकिस्तान अपनी संप्रभुता की कीमत पर भी चीन के हितों की रक्षा करेगा। बिल्कुल भावना, सच तो यह है कि पाकिस्तान के पास आज की तारीख में चीन की हर बात पर हाँ मिलाने और उसकी नीतियों का अंधा समर्थन करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प ही नहीं बचा। शहबाज शरीफ की शनिवार से शुरू होने वाली ये 4 दिवसीय चीन यात्रा केवल 2 देशों की दोस्ती का जश्न मनाने का जरिया नहीं है, बल्कि ये कर्ज के जाल में फंसे एक मजबूर मुल्क के वजीर आजम की बीजिंग के दरबार में हाजिरी लगाने जैसी स्थिति बन गई है। वहां वो एक बार फिर देश को दिवालिया होने से बचाने के लिए किसी नए बेल आउट पैकेज या कर्ज की रीशेड्यूलिंग की गुहार लगाएंगे। साथ ही रणनीतिक संतुलन बनाने के लिए चीन से और ज्यादा सैन्य और तकनीकी मदद की उम्मीद भी रखने वाले हैं। बिल्कुल नंदिनी, निश्चित तौर पर अब पूरी दुनिया की नजरें शनिवार से शुरू हो रहे इस हाई प्रोफाइल दौरे पर टिकी हैं। देखना बेहद दिलचस्प और रणनीतिक रूप से अहम होगा कि शहबाज शरीफ इस बार बीजिंग के बंद कमरों की मुलाकातों से पाकिस्तान के लिए कोई वास्तविक आर्थिक संजीवनी ला पाते हैं या फिर हमेशा की तरह सिर्फ वन चाइना का नारा बुलंद करके और चीन का कर्ज का एहसान अपने सिर पर और ज्यादा बढ़ाकर इस्लामाबाद वापस लौट आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के इस बेहद महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर हमारी नजरें लगातार बनी रहेंगी, लेकिन फिलहाल हमारे इस खास शो में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो बैटल ग्राउंड। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।